जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश आपके लिए क्या हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपसे श्री हनुमान जी बाबा जी बहुत अत्यधिक खुश हैं। जिनके लिए भी आज का ये डाउनलोड है, जिनके लिए भी आज का ये मैसेज है, मैं डाउनलोड नहीं कहती हूँ, मैं मैसेज कहती हूँ, क्योंकि ये बाबा जी की कृपा है। और मैंने बाबा जी की कृपा को बहुत ही भाव से, बहुत ही आत्मा से, दिल से मैंने महसूस किया है, खुद के लिए भी और भी लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा, प्रेम, स्नेह आपके ऊपर इतना ज़्यादा बरस रहा है। और इसका कारण है कि आपने कार्मिक स्थिति में अपने कर्मों की शुद्धि के समय भी आपने किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचा। यहाँ पर जब कार्ड जो निकाल रहे थे तो जस्टिस का कार्ड जो है रिवर्स में आया, द सन का कार्ड जो है रिवर्स में आया था। लेकिन यहाँ पर मुझे जो मार्गदर्शन मिल रहा है, आपके यदि आप गवर्नमेंट जॉब में थे, यदि आप किसी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे, उस वक्त में आपके तरफ ऐसी ऐसी चीज़ें भेजी गई, डीमोटिवेट आपको किया गया, इतना डीमोटिवेट आपको किया गया कि आप हमेशा नीड में रहें, आप हमेशा अपने आप को ना गरीब समझे। मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करती हूँ। आप हमेशा अपने आप को ये समझे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, इस तरीके की अनुभूति आपको हो। जबकि आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप खुद को भी बेहतर कर सकते हैं, अपने फैमिली को भी। आप एक ऐसे डायमंड हैं, ठीक है, जिनकी जो जगमगाहट है वो बहुत दूर तक जाती है। और कहीं ना कहीं यही जेलेसी जो है हेटर्स के मन में थी, जिसकी वजह से उन्होंने आपके लाइफ में इतने ट्रबल्स, इतने ज़्यादा संघर्ष क्रिएट किए। ये संघर्ष आपके लाइफ में पहले से नहीं थे, आपको पहुंचना यही था, आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे आना ही था। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा झकझोरती है, जो चीज़ें आपको सडन जगाती है, जैसे कि अगर नींद से सडन आप जागते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। और जब भी आपको, मैं यही कहूँगी, यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि आपको डीमोटिवेट कभी नहीं होना है, अंधेरे में कभी भी नहीं रहना है, प्रकाश में रहना है। आप एक लाइट हैं, ठीक है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा किसी भी स्थिति में। तुरंत अगर आपको लगता है कि आप डिमोटिवेट हो रहे, श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ लगाइए, यूट्यूब पर सुनिए। आप श्री हनुमान जी बाबा जी का भजन आप सुन सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो ऊर्जा रिसीव कर पा रही हूँ, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है। तो आपके ऊपर जो भी काली क्रिया की गई थी, जिसकी वजह से आपको, मतलब ये जो स्थिति कैसी है कि आप खुद के ही लिए मतलब गड्ढा करें, मतलब जो गड्ढा करने वाले हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारे। मतलब अपने जो सोलमेट है, अपने जो सोल फैमिली मेंबर, उनसे आपको दूर करना चाहते थे, आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे आपको दूर करना चाहते थे, आपके जो वेल विशर है उनसे आपको दूर करके अकेले आपको किया गया। लेकिन आपको अकेले में भी आपने क्या किया, कर्मों की शुद्धि के समय में भी आपने लोगों की मदद की। आप अकेले थे, अलोननेस में थे, आपने अपने अलोननेस का बहुत ही, मैं ये कहूँगी कि आप ऐसे प्योर सोल हैं कि उसमें भी आपने खुद के लिए किया, आपने अपने अपनों के लिए किया। जिस वक्त में 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई, जिस वक्त में आपको डिसबैलेंस कहा गया, डिसबैलेंस किया गया, देखिए आपको इनमैच्योर कहा गया, आपको कहा गया कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्शन वो खुद ही कर रहे थे। ऐसे लोगों ने आपको कहा कि ये कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, इनके लाइफ में सारे ब्लॉकेजेस हैं। खास तौर पर अभी इस पिछले दिनों में, मतलब 3 से 4 दिनों में आपके मनी पर फिर से ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश हुई है, आपके मूलाधार चक्र पर फिर से प्रोजेक्शन करने की कोशिश हुई है, आपको इमोशनली मतलब अपने तरफ इमोशनली करके आपके मूलाधार चक्र से जो है ऊर्जा खींचने की कोशिश हुई है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि क्योंकि माँ लक्ष्मी माता जी को कोई भी नहीं कर सकता ऐसा, माँ लक्ष्मी माता जी की विशेष कृपा है आप पर, ठीक है। माँ आदि शक्ति माता जी के यहाँ पर कार्ड है, तो जो क्योंकि बार बार ये चीज़ें हो रही थी ना, आसपास के लोग, आउटर, कहीं ना कहीं आपके तरफ ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो अब माँ आदि शक्ति माता जी को क्रोध आया। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनमें से जो 2 लोग हैं वो माता जी के भक्त हैं, अपने आप को ये बताते हैं। तो माँ आदि शक्ति माता जी उनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित है अभी इस वक्त में, ठीक है। इतनी ज़्यादा क्रोधित है कि यदि वो दीप लगाते हैं ना तो वो बुझ जाता है आधे घंटे में, उनको कोई अनुभूति नहीं होती है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर आ रहा है कि कोई महिला है जो आपके नाम से
दीप प्रज्वलित करती है, ठीक है, स्पिरिचुअल स्पेस में जाती है और दीप जलाती है और आपके लिए बहुत बद्दुआएं मांगती है। ये चीज़ें क्या हुआ है कि ये चीज़ें स्टार्टिंग में जब कर्मों की शुद्धि आपकी चल रही थी तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। आप बहुत मतलब आपको इवनिंग के समय में ऐसा लगता था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मतलब एक अलग ऊर्जा है। तो ये चीज़ें ना वहाँ से वो बार बार ये चीज़ें करती थी। तो ये क्या हुआ कि जब उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिला और उनको कहा गया कि अब ये चीज़ें नहीं करना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने किया, तो ये जो बद्दुआ है उनके अपने को लग गई है, ठीक है, उनके अपनों को ये बद्दुआ लग गई है। उनकी जो विश है ना वो पूरी हो रही है, लेकिन उनके अपनों के लिए उनके लाइफ में कुछ वो सेलिब्रेशन चाहती थी, वो सेलिब्रेशन नहीं आ रहा है। कोई व्यक्ति उनसे दूर जा रहे हैं, इमोशनली दूर जा रहे हैं, उनके खुद के अपने किसी व्यक्ति के ऊपर टावर मूवमेंट आ गया है और आने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपके लिए बुरा सोचता है तो आपको हमेशा परमात्मा जी की शरण में रहना है, हमेशा आपको माता जी की शरण में रहना है, हमेशा आपको श्री हनुमान जी बाबा जी की शरण में रहना है। मैं यहाँ जो चीज़ें फील कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, तो माँ काली माता जी के मंदिर ये फीमेल जाती है या माँ काली माता जी से कनेक्ट ये है, इस तरीके से बताती है, ठीक है। लेकिन ये इसने अपने लाइफ में बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं। बताइए ऐसा भी कोई कर सकता है और ऐसा होता है? ऐसी ये एनर्जी मुझे सुबह से रिसीव हो रही थी और जैसे कि आपको पता है कि मैं बार बार इन चीज़ों को फिर से आता है मेरे पास, फिर से आता है। ये इसने किसी ऐसे व्यक्ति, जानकार व्यक्ति के पास जाकर भी आपके और आपके क्लोज वन के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करवाया। अगर कोई यहाँ पर फीमेल देख रही हैं और आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ था तो उस वक्त में भी आपको इतना संघर्ष इस फीमेल की वजह से हुआ है, इतना ज़्यादा संघर्ष, इतना टफ समय था वो आपके लिए कि आप एक प्रकार से ना डर गए। देखिए आपको कहाँ कहाँ पर डर इस फीमेल ने करवाया। आपके फैमिली मेंबर से आपको बात करने नहीं दिया गया, आपके सोल फैमिली मेंबर से आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक करवा दिया गया, ठीक है। तो आपके सोल फैमिली मेंबर से आप खुल के बात नहीं कर सकते। दूसरी बात यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ क्योंकि ऊर्जा ही ऐसी है। दूसरा, आपके लाइफ में बार बार ऐसी चीज़ें की गई कि आप ऐसे कार्य करें, मतलब कि जिस कार्य में आपको सफलता ना मिले और ये फीमेल सबको ये बताए कि आपके लाइफ में, आपकी किस्मत में वो चीज़ है ही नहीं, और अपने आसपास वालों को किस्मत का धनी बताए आपकी किस्मत को छीन कर, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। अब क्या हुआ, जैसे ही डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आपके कर्मों की शुद्धि हुई, क्योंकि कार्ड उल्टे आए थे, तो ये जो कर्मा है ना वो उनके तरफ कर्मा बैक हो गया, उनके तरफ ये सारी नेगेटिविटी उनके तरफ हो गई। अब वो हाथ जोड़ रही है, माफ़ी मांग रही है, लेकिन उनको ये बताया जा रहा है कि मांगा तो आप नहीं है, मांगा तो तुम नहीं है ना, तो मिला है ना, अब उस कर्म को भोगना है, ठीक है। उस कर्म को पूरा आपको लगभग 11 साल इस फीमेल को उस कर्म का जो फल है वो मिलेगा, उस बुरे कर्म का फल आपके लिए। मैं देख पा रही हूँ आपके 7 चक्र लाइन में है, आपके सहस्त्रार चक्र, आपको एक प्रकार से ना परमात्मा जी की कृपा, मुकुट आपको मिल चुका है। मतलब परमात्मा जी ने आपको जो ताज है वो पहना दिया है और आपको पता भी नहीं है कि आपके 7 चक्र पूरी तरीके से हील्ड हैं। अगर कुछ ऐसी डिसबैलेंस होती है उस वक्त में तुरंत आपको हीलिंग मिल जाता है, एंजल्स के द्वारा, असेंडेड मास्टर्स के द्वारा, या आप स्वयं ही हीलिंग करते हैं। तो वो चक्र जो ये प्रोजेक्शन करती है ना, वो चक्र आपका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। थोड़े समय के लिए आपको डिसबैलेंस होता है, लेकिन ये चीज़ें उस व्यक्ति के तरफ, ये फीमेल है ज़्यादातर, लेकिन अगर ये मेल भी है तो भी ये सारी चीज़ें उनके तरफ वापस बैकफायर हो जाएंगी और आने वाले समय उनके लिए बहुत बड़ा टावर मूवमेंट लेकर आ रहा है, क्योंकि कर्म उनके, इतने बुरे कर्म उनके हो गए हैं कि वो बुरे कर्म के लिए आप देख सकते हैं महाआदि शक्ति माता जी का जो कार्ड है, किस तरीके से माता जी डेविल को हटा रही हैं। तो ये मैं यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हुई है कि आपके और आपके कनेक्शन के बीच में स्ट्रॉन्ग काली क्रिया भी की गई, ठीक है। देखिए थ्रोट चक्र आपका, आपके सोल फैमिली मेंबर से आप बात ना कर पाए, सन की ऊर्जा है यहाँ पर, तो आपकी जो प्रकाश है, आपका जो लाइट है वो फैल ना पाए, ठीक है। आपकी लाइट को पहले ही दबा देना, इस तरीके की ऊर्जा हुई है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे थे, भले ही वो चीज़ें आपके लिए नहीं थी, लेकिन फिर भी आप कर रहे थे, आप जो मेहनत कर रहे थे या आप ऐसे जॉब में थे, वहाँ से आपको
आपने क्विट किया, ऐसी भी ऊर्जा है। ठीक है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ यदि आप कहीं पर जॉब करते थे वहाँ से भी आप हटे हैं। इस फीमेल की बुरी नज़र हर जगह आपका पीछा करते आई है, लेकिन जैसे ही आप स्पिरिचुअली अवेयर हुए, जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े, आपने अपने चक्र पर वर्क किया, श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में आप रहे, माता जी के पूर्ण शरण में आप रहे। मैं यहाँ पर जैसे कि देख पा रही हूँ कि माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा, माँ काली माता जी की कृपा हर एक रूप में आपकी रक्षा कर रही है। ठीक है, आपको रक्षा पहले से ही प्रदान किया गया है, आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अभी तो आप अवेयर हो चुके हैं, जब आपके लाइफ में अवेयरनेस नहीं था तब भी आपके लाइफ में सुरक्षा चक्र था, और ये बात ये लोग जानते हैं कि आप किस्मत के धनी हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने गॉसिप किया था, क्योंकि इन्होंने लोगों के पास आपके बारे में बहुत सारी ऐसी गॉसिप किया था जो यदि आप किस्मत के धनी हैं, अगर ये पता चल जाता तो इनके तरफ वो सारी चीज़ आती कि ये आपसे जेलस है, और आज के समय में ये सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रही है। हम बाबा जी का संदेश भी आपके लिए लेते हैं। आपको अपने घर में धुनी लगाना है, बाबा जी का संदेश है, और अंदर से आंतरिक रूप से आपको बैलेंस रहना है। तो प्राणायाम यदि आप कर सकते हैं प्राणायाम कीजिए, यदि आप मंत्र जाप करते हैं बिल्कुल कीजिए। पूरी तरीके से माँ आदिशक्ति माता जी के शरण में रहिए, श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, शिव शक्ति जी की विशेष कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आपके पर्सनल लाइफ में है। आपको इतने अबंडेंस मिलेंगे। और मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि 2 कार्ड मैंने आपको बताया कि पहले से ही रिवर्स में थे, तो जो इन लोगों ने आपके लाइफ में कार्मिक साइकिल समाप्त ना हो, इसके लिए इसने बहुत ही अलग तरीके से चीज़ें चाल चली है। तो इनके लाइफ में कार्मिक साइकिल प्रारंभ हो रहा है, और आपके लाइफ में किसी भी प्रकार से कार्मिक साइकिल अब प्रारंभ नहीं होंगे, अब रिपीटेशन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इनके लाइफ में जो भी खुशियाँ हैं, जो कुछ भी चीज़ें हैं, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से मैनिफेस्ट किया है नेगेटिव तरीके से, वो चीज़ें इनको मिलने वाली है। मतलब इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलने वाला है। आपको माँ आदिशक्ति माता जी इन सारी तांत्रिक क्रिया से, इन सारी निगेटिविटी से पूरी तरीके से हटा रही, पूरी तरीके से आपके लाइफ से, जैसे कहते हैं ना, आपके रास्ते से जितने भी कांटे हैं वो हटाए जा रहे हैं, आपके रास्ते में जितनी भी बाधाएं हैं वो हटाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो कुछ भी था वो बहुत स्ट्रांग था। मैं ये भी यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है कि आपको कुछ खिलाने पिलाने में वाइट कलर में या कुछ ऐसे नमक वाली चीज़ें आपको दी गई थी, जिसकी वजह से आपको ये मतलब ना एक प्रकार से धुंध आ गया था। धुंध, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, क्या मतलब करना चाहिए। एक उदासी वाली जो स्थिति थी ना, तो यहाँ पर मैं या तो आपने ऐसा किया है जैसे माता जी को भोग लगाकर आपने ग्रहण किया है कुछ प्रसादी, और तो वो जो चीज़ें है ना जो खिलाया पिलाया, वो धीरे धीरे करके आपके और आपके क्लोज वन को जो भी खिलाया गया था वो चीज़ें हील्ड हो रही है। तो यदि आपको थोड़ा भी डिसबैलेंस लग रहा है तो वो इस वजह से है। आपके मणिपुर चक्र को हील्ड किया जा रहा है, आपके थर्ड आई चक्र को हील्ड किया जा रहा है, जिससे कि आपको क्लियर नजर आए कि आपका जो लाइफ पाथ है वो क्या है, आपको किस तरीके से अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ना है, अपने सोलमेट के साथ, अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ। तो यहाँ पर ये ऊर्जा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आपके आसपास है जो आपके सोलमेट है या आपके सोल फैमिली मेंबर में है। आपको कहा जा रहा है कि धुनी प्रॉपर लगाइए अपने घर में, जो धुनी लगाते हैं, जो क्लींजिंग करते हैं वो बिल्कुल कीजिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ें वो तभी उस वक्त में ऐसी चीज़ें आपके माइंड में कर दी जाती है कि आप मतलब आलस में आ जाएं या किसी प्रकार से कुछ चीज़ें ना कर पाएँ, और तब ये प्रोजेक्शन होता है। तो आपके लिए मार्गदर्शन है कि आप प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान रखिए, खास तौर पर जहाँ पर दीप प्रज्वलित करते हैं वहाँ पर साफ सफाई जरूर रखिए। सुबह शाम अगर ना कर पाए तो धुनी आप कम से कम 1 दिन में 1 बार, 2 दिन में 1 बार जरूर आप अपने घर में धुनी लगाए और स्प्रेड करें पूरे धुएं को। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। माँ आदिशक्ति माता जी के, माँ दुर्गा माता जी के कवच का पाठ आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं। माँ काली माता जी की चालीसा आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। टेक केयर।